हेलो फ्रेंड्स, मैं जय किशन पांडे आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम छत्तीसगढ़ के प्रमुख व्यक्तित्वों के बारे में पढ़ रहे थे और इसके लिए मैंने ऑलरेडी 3 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, तो आप वो वीडियो भी चेक कर सकते हैं। और आज उसी क्रम में आज हम यहाँ पे देखेंगे ठाकुर प्यारेलाल सिंह के जीवन के बारे में। हम देखेंगे कि उन्होंने अपना जीवन कैसे छत्तीसगढ़ को समर्पित किया, छत्तीसगढ़ की स्वतंत्रता आंदोलन में उन्होंने क्या भागीदारी निभाई, छत्तीसगढ़ की राजनीति में क्या भागीदारी निभाई। ठीक है, तो इसके बारे में हम देखेंगे। ठाकुर प्यारेलाल सिंह को छत्तीसगढ़ में सहकारी आंदोलन का प्रणेता कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले वही एक बात कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं फटाफट से। ठीक है, ठाकुर प्यारेलाल सिंह के बारे में। ठीक है, तो इन्हें छत्तीसगढ़ में सहकारी आंदोलन के प्रणेता कहा जाता है। ठीक है, और इनके प्रारंभिक जीवन के बारे में देखते हैं। तो प्रारंभिक जीवन के बारे में, इनका जन्म जो है 21 दिसंबर 1891 को हुआ था। ठीक है, 21 दिसंबर 1891 को दैहान, राजनांदगांव जिले में दैहान नाम का एक गांव है, वहां पे ठाकुर प्यारेलाल सिंह का जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम ठाकुर दीनदयाल था और इनकी माता का नाम नर्मदा देवी था। ठीक है, इनकी प्रारंभिक शिक्षा राजनांदगांव में ही संपन्न हुई थी। फिर उसके बाद ये अपने मैट्रिक की पढ़ाई के लिए रायपुर आ गए थे। ठीक है, और मैट्रिक अपने की पढ़ाई इन्होंने रायपुर से किया। साथ ही साथ 1913 में बीए की पढ़ाई और 1915 में वकालत की डिग्री इन्होंने नागपुर से प्राप्त की थी। ठीक है, ध्यान रखना है, प्रारंभिक शिक्षा राजनांदगांव में हुई, मैट्रिक इन्होंने रायपुर से किया, 1913 में बीए की डिग्री ने नागपुर के हिस्लॉप कॉलेज से प्राप्त की थी और 1915 में नागपुर से ही वकालत की डिग्री इन्होंने प्राप्त की थी। ठीक है, तो ये तो था इनका प्रारंभिक जीवन एवं शैक्षणिक जीवन। इसके बाद हम यहाँ पे स्वतंत्रता आंदोलन और राजनीतिक क्षेत्र में इनके क्या क्या योगदान है इसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखिए 1906, ठीक है, अब देखिए 1905 में क्या हुआ था। 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया था, जिसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया गया था। स्वदेशी आंदोलन से छत्तीसगढ़ भी अछूता नहीं था। यहाँ पे भी पंडित सुंदरलाल शर्मा जैसे लोगों ने जो स्वदेशी आंदोलन चालू किया गया था उसको छत्तीसगढ़ में भी बढ़ाने का कार्य किया। तो 1906 में राजनांदगांव में ठाकुर प्यारेलाल सिंह के नेतृत्व में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, उस समय ठाकुर प्यारेलाल सिंह की उम्र बहुत कम रही होगी। देखिए 1891 में ये पैदा हुए हैं और 1906 मतलब मात्र 15 साल के थे ये। ठीक है, और सिर्फ 15 वर्ष की आयु में ही इनमें लीडिंग करने की जो क्षमता थी वो आ गई थी। ठीक है, तो उतने कम उम्र में ही राजनांदगांव में खुद इन्होंने लीडिंग करके स्वदेशी आंदोलन को चलाया था। ठीक है, 1906 में। इसके बाद सन 1909 में जब ये खुद भी पढ़ रहे थे, ठीक है, सन 1909 में राजनांदगांव अंचल में राष्ट्रीयता की भावना को जागृत करने के लिए, राजनांदगांव अंचल के लोगों में राष्ट्रीयता की भावना को जागृत करने के लिए सन 1909 में सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना की गई थी। ठीक है, सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना की गई थी। इसमें लोग क्या करते थे, सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने की थी। इसमें लोग क्या करते थे, ये लोग बाहर से पुस्तक मंगाते थे और उसको वाचनालय में रखते थे, जिसको पढ़ने के लिए लोग जो है वहां पे इकट्ठा हुआ करते थे। ठीक है, पुस्तकें जो होती थी वो राष्ट्रीय भावना को जागृत करने वाली, राष्ट्रीयता को प्रेरित करने वाली पुस्तकें हुआ करती थी। ठीक है, जिसमें अन्य देशों के स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित, इतिहास से संबंधित जो पुस्तकें हैं वो सब हुआ करते थे, जिसको लोग पढ़ के अपने देश को स्वतंत्र कराने के लिए प्रेरित हो सके। ठीक है, तो ये तो 1909 का बात हो गया। इसके बाद 1920 में ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने वकालत का त्याग कर दिया। देखिए 1920 में क्या हुआ था, असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। असहयोग आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ से बहुत सारे लोगों ने, लगभग 8 से 9 वकीलों ने वकालत का त्याग किया था, जिसमें से ठाकुर प्यारेलाल सिंह भी एक थे। ठीक है, तो 1920 में जब असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ तो उस समय ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने अपने वकालत का त्याग किया था और इनसे प्रेरित होकर राजनांदगांव क्षेत्र के जो विद्यार्थी थे
उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जो अंग्रेजी स्कूल में जो पढ़ रहे थे, सरकारी स्कूल कहना चाहिए, जो अंग्रेजों द्वारा निर्मित जो स्कूल थे, उन स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों ने अपने अपने स्कूलों का त्याग किया और उस क्षेत्र के जितने विद्यार्थी थे वो असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। किस क्षेत्र के? राजनांदगांव क्षेत्र के। ठीक है। अब चूंकि ठाकुर प्यारेलाल सिंह शिक्षा का महत्व समझते थे, इसलिए उन्होंने जोर दिया कि वहां पे राष्ट्रीय विद्यालय खोला जाए और सन 1920 में राजनांदगांव में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की गई। देखिए, राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना करना कोई छत्तीसगढ़ का प्रोजेक्ट नहीं था। ठीक है, ये ऑल इंडिया लेवल पे किया जा रहा था कांग्रेस के द्वारा, क्योंकि कांग्रेस ने ही सभी जो स्टूडेंट्स थे उनको मोटिवेट किया था कि वो गवर्नमेंट के स्कूल्स को छोड़े और उनके लिए लोकल लेवल पे राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की जाएगी। तो उसी के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में भी राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की जानी थी, लेकिन इसको 1920 में राजनांदगांव में स्थापित करवाने का जो श्रेय है वो दिया जाता है ठाकुर प्यारेलाल सिंह को। अब इसका स्थापना क्यों किया गया था? क्योंकि 1920 में असहयोग आंदोलन के समय राजनांदगांव क्षेत्र के जो विद्यार्थी थे उन्होंने सरकारी स्कूलों का त्याग किया था, तो उनकी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना वहां पे की गई थी। ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें तो 1923 में, ठीक है, 1923 में क्या हुआ था? नागपुर में झंडा सत्याग्रह हुआ था। ठीक है। तो 1923 में दुर्ग जिले से सत्याग्रहियों को संग्रहित किया, संगठित किया। देखिए, दुर्ग जिला क्यों? क्योंकि 1906 में दुर्ग जिला बन गया था और राजनांदगांव दुर्ग जिले में आता था। ठीक है। तो राजनांदगांव से पहले दुर्ग जिले में आता था और दुर्ग जिले से ही बिलोंग करते थे क्या बोलते हैं, ठाकुर प्यारेलाल सिंह। तो अगर ये कहा जाए स्टेटमेंट में कि ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने दुर्ग जिले से वकालत का त्याग किया, तो वो गलत स्टेटमेंट नहीं होगा, वो सही स्टेटमेंट होगा। ठीक है। तो दुर्ग जिले से 1923 में ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने क्या किया था? सत्याग्रहियों को संगठित किया और उन सभी संगठित लोगों को लेकर वो कहां गए? नागपुर में झंडे सत्याग्रह में भाग लेने के लिए गए थे। ठीक है। उसी के साथ ही सन 1929-30 में क्या हुआ था? छत्तीसगढ़ के रायपुर अंचल में, ठीक है, छत्तीसगढ़ के रायपुर अंचल में नया भूमि बंदोबस्त लागू किया गया। नए भूमि बंदोबस्त के अंतर्गत भूमि लगान को बढ़ा दिया गया। ठीक है। अब उसका विरोध होना चालू हुआ, तो फिर से ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने लोगों को इकट्ठा किया और उस भूमि बंदोबस्त के खिलाफ जागरूक किया और इन्होंने क्या बोलना चाहिए, मोर्चाबंदी वहां पे की, आंदोलन वहां पे किया और उस आंदोलन का नाम था पट्टा मत लो लगान मत लो। ठीक है, या लगान मत पटाओ। ये जो आंदोलन है इसको संचालित कराया गया था 1929-30 के दौरान, जब रायपुर में नया भूमि बंदोबस्त लागू किया और उस भूमि बंदोबस्त में भूमि लगान की दर को बढ़ा दिया गया था। तो उसके विरोध में पट्टा मत लो लगान मत पटाओ आंदोलन जो है वो चलाया गया था ठाकुर प्यारेलाल सिंह के नेतृत्व में। इसके बाद ये एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज है, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू हुआ था, जो कि 1931 में बंद हो गया था गांधी इरविन समझौते के बाद। फिर उसके बाद गोलमेज सम्मेलन वगैरह हुए। फिर 1932 में, जनवरी 1932 में द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन का द्वितीय चरण प्रारंभ हुआ। उस द्वितीय चरण में ठाकुर प्यारेलाल सिंह क्या कर रहे थे? 26 जनवरी 1932 को गांधी चौक में भाषण दे रहे थे। ठीक है, ये गांधी चौक रायपुर है। ठीक, 26 जनवरी 1932 को गांधी चौक रायपुर में भाषण दे रहे थे और उसी समय ठाकुर प्यारेलाल सिंह को क्या कर लिया गया? गिरफ्तार कर लिया गया। अब गिरफ्तार करने के बाद उन्हें 2 वर्ष का कठोर कारावास का सजा मिला, साथ ही साथ उन्हें अर्थदंड भी दिया गया। अब देखिए, ठाकुर प्यारेलाल सिंह कोई बहुत बड़े मालगुजार फैमिली से बिलोंग नहीं करते थे, सामान्य परिवार से बिलोंग करते थे और इनकी आर्थिक स्थिति भी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी। ठीक है, हालांकि ये अपने एक्टिविटी की वजह से, अपने कार्यों की वजह से बहुत हाईलाइट हुए थे। ठीक है, तो 26 जनवरी 1932 को जब इनको गिरफ्तार किया गया, तो गिरफ्तार करने के बाद इन्हें 2 वर्ष का कठोर कारावास दिया गया और अर्थदंड भी दिया गया। अब इन्होंने अर्थदंड नहीं पटाया, जो भी कारण था, जानबूझ के नहीं पटाया या फिर इनके पास क्षमता नहीं थी पटाने की, जो भी था XYZ, मेरे को नहीं पता है। ठीक है, तो अर्थदंड को जब नहीं पटाया ना, तो इनसे इनकी वकालत की सनद को जब्त कर लिया गया था। ठीक, याद रखिएगा इस चीज को, ठाकुर प्यारेलाल सिंह से वकालत की डिग्री छीन ली गई थी। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के पहले ऐसे आंदोलनकारी हैं या पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिनके आंदोलन के कारण
उनसे उनकी वकालत की डिग्री क्या कर ली गई, छीन ली गई। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। कब छीनी गई थी, 1932 के आंदोलन के कारण। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। 1933-34 में ठाकुर प्यारेलाल सिंह महाकौशल प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के मंत्री बनाए गए थे। ठीक है, महाकौशल प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के मंत्री के पद पर इन्हें आसीन किया गया था, ठाकुर प्यारेलाल सिंह को। ठीक है, इसके बाद 1937 में हमको पता है कि देखिए 1937 में जब चुनाव हुए उसके बाद हमारे रविशंकर शुक्ल जी मध्य प्रांत बरार के मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री बनाए गए। तो उन्होंने छत्तीसगढ़ में शिक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया और उसी के तहत विद्या मंदिर योजना जो है वो प्रारंभ की गई थी और छत्तीसगढ़ महाविद्यालय की स्थापना भी 1937 में की गई थी। 1937 में जब छत्तीसगढ़ महाविद्यालय की स्थापना की गई तो छत्तीसगढ़ एजुकेशनल सोसाइटी का गठन किया गया था। उस महाविद्यालय की स्थापना के लिए छत्तीसगढ़ एजुकेशनल सोसाइटी का गठन किया गया यहाँ पे छत्तीसगढ़ में। ठीक है, और छत्तीसगढ़ एजुकेशनल सोसाइटी की जब स्थापना की गई तो उसके अध्यक्ष बनाए गए थे ठाकुर प्यारेलाल सिंह। ठीक, छत्तीसगढ़ एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना क्यों गई, छत्तीसगढ़ महाविद्यालय की स्थापना के लिए। ठीक है, और उस सोसाइटी के अध्यक्ष किसको बनाया गया, ठाकुर प्यारेलाल सिंह को। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ महाविद्यालय की स्थापना में ठाकुर प्यारेलाल सिंह का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ठीक है, इसके बाद 1936 में ही रायपुर विधानसभा जब देखिए 1937 का बात हो गया, लेकिन 1936-37 में चुनाव हुआ था और उसी 36-37 में जब विधानसभा क्षेत्र से रायपुर विधानसभा क्षेत्र से ठाकुर प्यारेलाल सिंह का निर्वाचन हुआ था मध्य प्रांत और बरार की विधानसभा में। मतलब 1936 में पहली बार ठाकुर प्यारेलाल सिंह विधायक बने थे और उसके बाद फिर ये इसका गठन हुआ था। ये मैं ऊपर लिख दिया हूँ, नीचे होना चाहिए था एक्चुअली में, तो इसको ऊपर लिख दिया हूँ, आप थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा इसको। ठीक है, 1936 में रायपुर विधानसभा क्षेत्र से ठाकुर प्यारेलाल सिंह जो है वो विधायक बने। ठीक है, और उसके बाद फिर 1937 में महाविद्यालय का छत्तीसगढ़ महाविद्यालय का स्थापना हुआ और उसके लिए छत्तीसगढ़ एजुकेशनल सोसाइटी का गठन किया गया था। ठीक, इसके बाद छत्तीसगढ़ की जो जितनी रियासतें थी, देखिए मतलब स्वतंत्रता के समय छत्तीसगढ़ में 14 रियासतें थी। उन 14 रियासतों में स्टेट कांग्रेस का गठन किया गया था। तो जितनी रियासतें थी उनमें स्टेट कांग्रेस का गठन करने में ठाकुर प्यारेलाल सिंह का महत्वपूर्ण योगदान था। ठीक है, और सबसे पहले 1938 में, ठीक है, 1938 में छुई खदान एक रियासत था ना, तो उस छुई खदान रियासत में सबसे पहली बार स्टेट कांग्रेस का गठन किया गया। देखिए स्टेट कांग्रेस का गठन क्यों किया गया था और इसने क्या किया, तो स्टेट कांग्रेस का गठन तो सबसे पहले वहां की जनता को स्वतंत्रता के लिए प्रेरित करने के लिए किया गया था 1937-38 में। ठीक है, उसके बाद जब देश स्वतंत्र हुआ ना, तो इसे स्टेट कांग्रेस की अनुशंसा पर जितनी रियासतें थीं उन्होंने भारत संघ में अपने आप को विलय कराना स्वीकार किया था। मतलब इस स्टेट कांग्रेस ने भारतीय संघ में छत्तीसगढ़ के रियासतों के सम्मिलन में विशेष काम किया था। ठीक है, और इस स्टेट कांग्रेस के निर्माण में ठाकुर प्यारेलाल सिंह का विशेष योगदान था। और आपको याद रखना है कि सबसे पहली बार स्टेट कांग्रेस किस रियासत में बनी, कब बनी इसको, तो सबसे पहली बार बनी किस रियासत में, छुई खदान रियासत में, जो कि राजनांदगांव में पड़ता है। और कब बनी, तो 1938 में बनी। ठीक है, इसके बाद रियासतों के संविलियन से संबंधित 1946 में ही काउंसिल ऑफ एक्शन कमेटी का गठन किया गया था, जो कि रियासतों के संविलियन से संबंधित था छत्तीसगढ़ में। ठीक है, और इसके अध्यक्ष भी किसको बनाए गए थे, तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह को ही बनाया गया था। ठीक है, तो ये तो उनका राजनीतिक जीवन हो गया। अब उनके राजनीतिक जीवन में अगर हम पढ़ें और छत्तीसगढ़ में मिल मजदूर हड़ताल को ना पढ़ें तो ये थोड़ा सा अधूरा रह जाएगा। तो मिल मजदूर हड़ताल के बारे में देखते हैं। देखिए छत्तीसगढ़ में एकमात्र उस समय जो कपड़ा मिल था वो था राजनांदगांव में स्थित बीएनसी मिल, बंगाल नागपुर कॉटन मिल। ठीक है, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो मैं बनाऊंगा बंगाल नागपुर कॉटन मिल के लिए, क्योंकि वो थोड़ा सा वहां पे कॉन्स्पिरेसी क्या बोलना चाहिए, कॉन्स्पिरेसी नहीं बोलना चाहिए, मतलब विवाद, कॉन्स्पिरेसी तो फसाद होता है। ठीक है, तो विवाद आ जाता है।
कंट्रोवर्सी, एक्चुअली मैं कंट्रोवर्सी कहना चाह रहा था, कंट्रोवर्सीज आ जाते हैं मिल मजदूर जो बीएनसी मिल था उसके लिए, तो उसके लिए सेपरेट वीडियो में बनाऊंगा, ठीक है, आप बने रहिएगा मेरे साथ। तो मिल मजदूर हड़ताल के बारे में देखते हैं। तो देखिए 1890 से 95 के बीच का बात है, इसका गठन किया गया था बीएनसी मिल का, ठीक है। उस समय ठाकुर साहब पैदा हुए थे, उसी टाइम पे इसका गठन किया गया था, ठीक है। तो अब उसके बाद एक ही कपड़ा मिल था कॉटन का छत्तीसगढ़ में, और वहां पे मजदूर जो है वो कार्य किया करते थे। अब वहां पे क्या होता था कि मजदूरों का शोषण किया जाता था, ठीक है, और मजदूरों का कोई संगठन नहीं था। तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने क्या किया, उन मजदूरों को संगठित किया और उनका संघ बनाया, ठीक है। पहला मजदूर यूनियन बनाने का कार्य किया था ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने, और उन मजदूरों के संघ के अध्यक्ष भी बने थे ठाकुर प्यारेलाल सिंह, ठीक है। तो मजदूरों का संघ बनाया, उनके अध्यक्ष बने, और उसके बाद 1920 में हमारे छत्तीसगढ़ का पहला मिल मजदूर हड़ताल आयोजित किया गया ठाकुर प्यारेलाल सिंह के नेतृत्व में, ठीक है। तो याद रखिएगा 1920 पहला मिल मजदूर हड़ताल, नेतृत्वकर्ता कौन थे, ठाकुर प्यारेलाल सिंह थे, ठीक है। कारण क्या था कि उस समय मजदूरों से बहुत ज्यादा काम कराया जाता था और उनको वेतन कम दिया जाता था, जिसके विरोध में कि काम भी सही तरीके से कराया जाए, बहुत ज्यादा ना कराया जाए, और वेतन भी सही तरीके से दिया जाए, बहुत कम ना दिया जाए, इसके लिए ये हड़ताल जो है वो किया गया था। सबसे लंबे समय तक चलने वाली हड़ताल थी, जो कि 37 दिनों तक चली थी, और इसी पहले हड़ताल में ही पूरे भारत के मजदूरों के नेता कहे जाने वाले वी गिरी जो है वो छत्तीसगढ़ आए थे इसी हड़ताल के लिए, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा इस चीज को। 1920 पहला मिल मजदूर हड़ताल, ड्यूरेशन कितना है, तो 37 दिन तक चला था ये, ठीक है, 37 दिन तक, सबसे लंबे समय तक चलने वाला मिल मजदूर हड़ताल, ठीक है। कारण क्या है, अधिक कार्य और कम वेतन की वजह से वी गिरी का आगमन हुआ था, ठीक। दूसरा मिल मजदूर हड़ताल जो है वो 1924 में हुआ, ठीक है। नेतृत्वकर्ता सेम ठाकुर प्यारेलाल सिंह, ठीक है। और इसका कारण क्या था, श्रमिकों पर दमनकारी नीति के विरोध में यह जो आंदोलन है वो किया गया था, ठीक है। सेकेंड मिल मजदूर हड़ताल जो है श्रमिकों पर दमनकारी नीति के विरोध में किया गया था, ठीक है। अब देखिए इस आंदोलन में क्या हुआ था, पुलिस ने फायरिंग कर दी, आंदोलन उग्र हो गया था। सेकेंड दूसरा वाला है ना, दूसरा जो आंदोलन था वह उग्र हो गया, तो पुलिस ने फायरिंग कर दी, और पुलिस ने फायरिंग करने पर वहां पे एक मजदूर था जिसका नाम था जरहू गोड़, उसकी मृत्यु हो गई, और उसका दोषी बनाया गया किसको, ठाकुर प्यारेलाल सिंह को, और उन्हें राजनांदगांव से निष्कासित कर दिया गया था, राजनांदगांव रियासत से निष्कासित कर दिया था। द्वितीय मिल मजदूर हड़ताल, ठीक है। तीसरा मिल मजदूर हड़ताल जो है वो हुआ था 1937 में, ठीक है। तीसरा नेतृत्वकर्ता ठाकुर प्यारेलाल सिंह ही थे, और कारण क्या था, मजदूरों के वेतन में कटौती किया जा रहा था, इसकी वजह से ठाकुर प्यारेलाल सिंह के नेतृत्व में यह आंदोलन किया गया। तो परिणाम यह हुआ तीसरे का कि मजदूरों के वेतन में जो कटौती की गई थी उसको वापस लिया गया, मजदूरों के वेतन में कटौती नहीं की गई। और सेकेंड टाइम पे जो दूसरा जो आंदोलन है उस टाइम पे जो ठाकुर प्यारेलाल सिंह को रियासत से निष्कासित किया गया था ना, उस फैसले को रद्द किया गया, और ठाकुर प्यारेलाल सिंह का जो निष्कासन है उसको रद्द किया गया, उनको राजनांदगांव में रहने की छूट दी गई, ठीक है। तीसरा, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने म्युनिसिपल अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया है। कहाँ के म्युनिसिपल अध्यक्ष, रायपुर के म्युनिसिपल अध्यक्ष के रूप में 3 बार, है ना। 1937 में अध्यक्ष थे, 1940 और 1944। देखिए अब उस समय चुनाव 3-3, 4-4 साल के अंतराल में होते थे, तो 1937 से 40 तक थे, 40 से 44 तक थे, ऐसा आपको मानना। और 44 में भी बने जो कि आगे भी थे, ठीक है। तो ये म्युनिसिपल अध्यक्ष के रूप में 1937 में, 1940 में और 1944 में अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे रायपुर के, ठीक है। इसके बाद ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने 1945 में सहकारी संघ की स्थापना की थी, बुनकर सहकारी संघ की स्थापना की थी। देखिए आपको मैं बता दिया हूं शुरू में ही कि छत्तीसगढ़ में सहकारी आंदोलन के प्रणेता किनको कहा जाता है, ठाकुर प्यारेलाल
सिंह को कहा जाता है। और 1945 में ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने बुनकर सहकारी संघ की स्थापना की थी। इस संघ की स्थापना करने का उद्देश्य कहा था कि छत्तीसगढ़ की जो पुरातन वस्त्र बुनाई की जो पद्धति है वो लुप्त न हो जाए, उसकी रक्षा करने के लिए बुनकर सहकारी संघ की स्थापना यहाँ पे की गई थी। ठीक, इसके बाद सितंबर 1950 में साप्ताहिक समाचार पत्र राष्ट्रबंधु का प्रकाशन किया था। अर्ध साप्ताहिक समाचार पत्र है एक्चुअली में, हर 3 दिन में प्रकाशित होता था ये। तो अर्ध साप्ताहिक समाचार पत्र राष्ट्रबंधु का प्रकाशन जो है ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने किया था। अब उसके बाद जब स्वतंत्रता मिल गई और संविधान वगैरह बन गया तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह जो थिंकिंग थी और कांग्रेस की जो विचारधारा उस समय हो गई, वो दोनों मेल नहीं खाई। तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया था। कांग्रेस से त्यागपत्र देने के बाद ठाकुर प्यारेलाल सिंह जो है वो आचार्य कृपलानी जी के कृषक मजदूर पार्टी में सम्मिलित हो गए थे और छत्तीसगढ़ में महाकौशल किसान मजदूर पार्टी के संयोजक ये बने और इस क्षेत्र में महाकौशल किसान मजदूर पार्टी का इन्होंने गठन किया था, जो कि राष्ट्रीय स्तर पर किसान मजदूर पार्टी कृपलानी जी का किसान मजदूर पार्टी का ही एक भाग था। ठीक है, और ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी की मृत्यु हो गई थी 20 अक्टूबर 1954 को। ठीक है, 20 अक्टूबर 1954 को ठाकुर प्यारेलाल सिंह की सामान्य मृत्यु हुई, अब है ना। और 22 अक्टूबर 1954 को उन्हें रायपुर में खारून नदी के तट पर उन्हें मुखाग्नि दी गई। उनका जीवन यात्रा वहीं पे समाप्त हुई। ठीक है, तो ये तो था दोस्तों ठाकुर प्यारेलाल सिंह के बारे में, है ना। और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए मेरे वीडियोस को। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।